हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो हमारी क्लास 12 की एमसीक्यू क्वेश्चंस है बच्चों। हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 10 जो हमारा उपनिवेशवाद और देहात, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। केवल हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं बच्चों। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से कुछ नहीं जाता आपका और हमको मोटिवेशन आता। तो जल्दी से बच्चों वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो चले बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन को। एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो बच्चों बंगाल में जो इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया था ये 1793 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था बच्चों? 1793 में लागू किया गया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं इसे हम सूर्यास्त विधि के भी नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस्तमरारी बंदोबस्त के लागू किए जाने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त को या स्थायी बंदोबस्त को जब लागू किया गया था उस समय बच्चों बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे लॉर्ड कार्नवालिस। कौन थे बच्चों? लॉर्ड कार्नवालिस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो बच्चों, इन क्वेश्चनों को ना आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चंस है ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और आने वाले ट्रेंड्स को जो देख करके क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व इकट्ठा करने के समय। देखो, जब राजस्व इकट्ठा, टैक्स को इकट्ठा करना होता था ना, इकट्ठा करने के समय जमींदार का जो अधिकारी टैक्स इकट्ठा करने के लिए आता था उस अधिकारी को क्या कहते थे? तो उस अधिकारी को बच्चों हम लोग अमला कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? अमला कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के समय वर्धमान का राजा कौन था? बच्चों इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त जो 1793 में लागू हुआ था उस समय बंगाल के जो राजा थे वो हमारे थे तेज चंद। कौन थे बच्चों? तेज चंद थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संथालों के विद्रोह तथा 1857 का जो विद्रोह हुआ था, संथालों का विद्रोह और 1857 का विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ देने वाले वर्धमान के राजा कौन थे? तो जो संथालों का विद्रोह उस समय भी और वर्धमान के जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब, इन दोनों विद्रोह के समय वर्धमान के राजा थे मेहताब चंद। कौन थे बच्चों? मेहताब। दोनों क्वेश्चनों में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एंड फिफ्थ में डिफरेंस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा था? इस्तमरारी बंदोबस्त जब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 1793 में। तब कौन थे राजा? तो तेजचंद जी थे। और संथालों का विद्रोह, संथालों का विद्रोह 1856 के समथिंग हुआ था और 1857 में तो आपको पता ही है महान क्रांति, अगले चैप्टर के क्वेश्चंस में मैंने पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटेन के संसद में कब पेश की गई थी? तो पांचवी रिपोर्ट ब्रिटेन के संसद में बच्चों 1813 में पेश की गई थी। कब पेश की गई थी बच्चों? 1813 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के, देखो जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसके स्वरूप पर ब्रिटेन के संसद में गंभीर बहस हुई थी। वो किस रिपोर्ट के आधार पे ये बहस हुई थी? तो रिपोर्ट थी बच्चों पांचवी रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट थी? पांचवी रिपोर्ट जो 1813 में ब्रिटेन के संसद में पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, राजमहल के पहाड़ी लोग का जीवन पूरी तरीके से निर्भर था। किस पे निर्भर था? तो जंगलों पे निर्भर था। राजमहल की पहाड़िया लोग जो थे ना, उनका जीवन पूरी तरीके से किस पे निर्भर था बच्चों? जंगलों पर निर्भर था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के कह रहा हमारा, पहाड़िया लोग रहते थे, कहाँ रहते थे? पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के आस पड़ोस के क्षेत्रों पे रहते थे। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो जो पहाड़िया लोग थे बच्चों वो झूम कृषि किया करते थे। झूम कृषि क्या होते बच्चों? एक स्थान पर रह करके कुछ दिनों तक खेती करना व उसके बाद अपने स्थान को त्याग करके दूसरे जगह चले जाना। क्लास 10th की ज्योग्राफी में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, पहाड़िया लोग जंगलों में इकट्ठा करते थे। तो पहाड़िया लोग जंगलों से क्या इकट्ठा करते थे? पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ इकट्ठा करते थे, महुए का फूल इकट्ठा करते थे। सेकंड, बेचने के लिए रेशम के कीड़े या कोया बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते थे। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार क्यों जरूरी था? अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार क्यों जरूरी था? ऑप्शन नंबर ए, राजस्व वृद्धि के लिए, बिल्कुल सही बात है। निर्यात के लिए, फसल इकट्ठा करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। स्थायी वस्तु व्यवस्थिता के लिए, बिल्कुल सही। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, निम्न जनजाति के लोग पहाड़ी लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर के उभरे। कौन से? तो संथाल। पहाड़ी लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन से जनजाति के लोग बन के उभरे? संथाल। संथालों को लाके किसने बसाया था? तो अंग्रेजों ने बसाया था। क्यों बसाया था? स्थायी कृषि के लिए। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में मैंने ये चीजें आपको समझा रखी है बच्चों, ठीक है। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है बच्चों, तो अपने कम से कम एक फ्रेंड के साथ शेयर करें। और वीडियो में किसी भी तरह की कमी लगती है तो सिंपल सी बात, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। कमेंट करके पहले तो अपने नाम जरूर बताया करो, इससे हमें ये पता चलेगा बच्चों कि हमारे साथ कंटिन्यूस कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, और हाँ, और कुछ कमी लगती है बच्चों तो आप कमी को जरूर बताया करो कि ये सर सुधार आपको करने की अति आवश्यकता है, ठीक है। और कम से कम अपने अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। एक शेयर कर दोगे वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा गुरु दक्षिणा हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो चले आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, हल और कुदाल के बीच की लड़ाई। तो देखो, हल किसका प्रतीक थी? हल संथालों का प्रतीक थी, सिंबल थी, ठीक है। और कुदाल जो था बच्चों वो पहाड़ी लोगों के। तो ये हल और कुदाल जो थी पहाड़ी लोग तथा संथालों का प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। सूपा विपणन केंद्र मंडी का विद्रोह कब हुआ था? तो ये 12 मई 1875। सूपा जो है बच्चों, मंडी सूपा जो है वो पूना का सबसे बड़ा गांव था, सॉरी, पूना जिले का सबसे बड़ा गांव था। ये विपणन केंद्र था, यहाँ पे विद्रोह हुआ था। पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना तभी हुई थी जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसका आंसर है बच्चों 1857, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन भी याद रखने का तरीका ही कुछ अलग है ना। दक्कन दंगा रिपोर्ट ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पेश की गई थी। तो बच्चों, दक्कन दंगा रिपोर्ट जो है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी? तो ये रिपोर्ट पेश की गई थी 1878 में, दक्कन दंगा रिपोर्ट। अच्छा, दक्कन दंगा रिपोर्ट के दक्कन दंगा था क्या? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो बच्चों, जो क्योंकि अमेरिका, देखो, यूके, ब्रिटेन के जो लोग हैं वो कपास कहां से आयात करते थे? अपना अमेरिका से आयात करते थे, ठीक है। पर 1861 में क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध हो गया था तो कपास का आयात अमेरिका से रुक गया था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम भारत को कपास उत्पादन के क्षेत्र के रूप में विकसित करें, और उन्होंने साहूकारों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहन किया। किसानों ने ऋण भी लिए कपास की खेती के लिए। परंतु 1865 में जो था विवाद इनका कम हो गया, ठीक है। अमेरिका से वापस से कपास का आयात होने लग गया। तो इससे क्या हुआ बच्चों, इससे भारत के जो किसान थे उन पे ऋण का बोझ बढ़ने लग गया, क्योंकि उनके कपास तो बिक नहीं रहे थे। इसीलिए वहां पे क्या हुआ, दक्कन क्षेत्र के लोगों ने विरोध कर दिया। उसी को दक्कन दंगा कहते हैं, ठीक है। उस पर रिपोर्ट तैयार हुई, दक्कन दंगा रिपोर्ट। पहाड़ी लोग झूम खेती के लिए किस संघ का प्रयोग करते हैं, किस यंत्र का यूज करते थे? तो मैंने आपको बताया, पहाड़ी लोग बच्चों किस यंत्र का यूज करते थे? पहाड़ी लोग जिस यंत्र का यूज करते थे उसको बोलते हैं कुदाल, और संथाल लोग जिस यंत्र का यूज करते थे उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं, संथाल लोग हल का यूज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा, संथाल लोग खेती के लिए प्रयोग करते थे। संथाल लोग किसका यूज करते थे? मैंने अभी बताया, हल का। और पहाड़िया लोग किसका करते थे? कुदाल का यूज करते थे, ठीक है। दामिन ई कोह नामक भूभाग पर बसाया गया। देखो, दामिन ई कोह भूमि जो थी वो अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा संथालों को बसाया गया था, ठीक है। एक एग्रीमेंट हुआ था अंग्रेजों और संथालों के बीच, जिसमें जमीन का कुल हिस्से का 10वां भाग क्या करना था? उपजाऊ के लिए यूज करना था। 1820 के दशक में इंग्लैंड में एक जाने माने अर्थशास्त्री कौन थे? डेविड रिकार्डो, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 22, बंबई दक्कन के देहाती इलाकों में अकाल कब आया था? 1832-34 में बॉम्बे और दक्कन के क्षेत्र में देहाती इलाकों में अकाल आया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन नंबर 23, हाँ ये देखिए,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में आयात होने वाले कपास की 3/4 भाग कहां से आता था? तो ये जो सबसे ज्यादा हिस्सा आता था वो अमेरिका से आता था। ठीक है बच्चों। अगला, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1859 में हुई। ठीक है बच्चों। 1862 तक ब्रिटेन में कपास की आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो वो देखो, 1861 में विद्रोह गृह युद्ध छिड़ गया था अमेरिका में, तो 62 से सबसे ज्यादा कहां से मंगाते थे बच्चों? भारत से। तो बच्चों इसमें हमने 25 क्वेश्चंस आपको देखे हैं। इन 25 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को दोबारा से देख लीजिए पूरी, और वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा तो आपको पता होगा कितनी क्वांटिटिव और कितनी आपके लिए यूजफुल वीडियो है बच्चों। तो देखो, वीडियो अगर अच्छे लगे तो वही चीज मैं आखिरी में भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा चैनल जो है ना बच्चों बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में, बिल्कुल न्यू चैनल है। ठीक है, अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो हमें सपोर्ट कहां से मिलेगा? ठीक है, हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। ठीक है, इसीलिए प्लीज आप लोग सपोर्ट करें और अपने स्कूल ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें। देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद।